नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। पुराना साल जाने को है और नया साल आने को है। 2023 की तरफ अगर हम मुड़कर देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि वो कौन सी फिल्में हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कारोबार किया, ब्लॉकबस्टर फिल्में रहीं, सुपर हिट फिल्में रहीं या सेमी हिट फिल्में रहीं, और क्या 2023-2022 से बेहतर था, और कौन सी फिल्में थीं जो दर्शकों के दिल में जगह बनाने में कामयाब हुईं। हम इन सब पर बात करेंगे और मेरे साथ इस वक्त इन पर बात करने के लिए हैं दो मेहमान, जिनमें से एक हैं गिरीश वानखेड़े जो कि ट्रेड एनालिस्ट हैं, और साथ में है वरिष्ठ पत्रकार भारती दुबे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, यहाँ आने के लिए। और ये जगह जहाँ हम खड़े हैं ये वही जगह है जहाँ आप सब लोग फिल्में देखने आते हैं, यानी कि सिनेमा हॉल पीवीआर आइकन। इस वक्त मुंबई में पीवीआर आइकन में हम लोग खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो इसी बात पर हम बात कर रहे थे कि 2022 19-20 में बड़ा ये एक रोना चल रहा था कि फिल्में पैसा नहीं कमा रही हैं, लेकिन इस बार छप्पड़ फाड़ दिया है। तो ये छप्पड़ जो फाड़ा है, कितने पैसों से फाड़ा है, कितने कलेक्शन से फाड़ा है, पहले तो आप ये बता दीजिए। मैं ये बताऊंगा कि ये साल सबसे बड़ा रहा है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। करीब 12,000 करोड़ से बड़ा बिजनेस हुआ है बॉक्स ऑफिस पर, जो कि अभी तक की फिल्मों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। पिछला साल जो था वो थोड़ा सा ख़राब था, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि ओटीटी का ऑप्शन है, लोग ओटीटी घर पे बैठ के देख रहे हैं तो थिएटर तक लोग नहीं आएंगे। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि इस साल थिएटर में एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, 18 सुपरहिट फिल्में हुई है। और किसी साल में अगर 18 सुपरहिट फिल्में होती है, इसका मतलब है कि वो साल बड़ा ज़बरदस्त रहा है, बेहतरीन रहा है। उसी के लिए हम कह सकते हैं कि सिनेमाघरों तक दर्शक फिर से लौट आए हैं, और अब ये इससे बेहतर ही होगा। जी, तो मैंने सुना है कि ये जो फिगर है 2022 में अभी 33% से 44% का उछाल है। तो आप कह रहे हैं 12,000 करोड़ के आसपास कमाई बॉलीवुड की हुई है, यानी कि सिनेमा की। बॉलीवुड नहीं बोलना चाहिए क्योंकि साउथ की फिल्में भी हैं। लेकिन कितनी फिल्में हैं जो 100 करोड़ से ऊपर गई हैं? 18 फिल्में हैं जो 100 करोड़ के ऊपर गई है। उसमें अगर हम बात करें पठान की, तो पठान गई है करीब 1100 करोड़ में, जवान गई है 1200 करोड़ में, गदर गई है 650 करोड़ में। तो इस तरीके की फिल्में अब जब इस वक्त डंकी, सलार और एनिमल चल रही है, एनिमल ऑलरेडी 650 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, सलार 400 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, डंकी 300 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। तो ये जो नंबर्स है ये कोई छोटे मोटे नंबर्स नहीं है, और ये नंबर्स इसलिए हैं क्योंकि दर्शकों को ये फिल्में पसंद आई है जी। और जब ऐसा होता है, बात की है। यस, मैं भारती जी से पूछना चाहता हूँ, दर्शकों को पसंद आई हैं, आपको भी पसंद आई होंगी इनमें से बहुत सी फिल्में। ऐसा आपको लग रहा है कि जिस तरह का कमाल इस बार फिल्मों ने किया है, इस तरह का साल पहली बार हुआ है, इससे पहले भी कभी देखने को मिला है? नहीं, ऐसा इतना बड़ा साल मैंने तो नहीं देखा अपने करियर में एक साथ। वो भी एक्चुअली ये शाहरुख खान का कमाल है। शाहरुख खान ने जो शुरू किया पठान से, डंकी पे एंड किया उसने साल। डंकी ठीक फिल्म है, बट लेकिन तो जो मोमेंटम लाना, ऑडियंस को वापस खींच के लाना थिएटर में, शाहरुख का ही काम था। एंड शाहरुख को बहुत साल के बाद लोग देख रहे थे, तो फिल्म्स चली हैं, सब कुछ चले, बट शाहरुख खान का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। नंबर्स के हिसाब से आई थिंक बहुत ज़्यादा शाहरुख हैज़ कंट्रीब्यूटेड मोर देन 3,000 करोड़ में भी। शाहरुख खान की आपने बात की, मैं नंबर की बात कर लेता हूँ। 1050 करोड़ पठान, जी हाँ, और 1140 करोड़ जवान, और फिर डंकी इस वक्त ऑलरेडी 400 करोड़ कर चुका है। ये जाएगी 300 करोड़ के आसपास। नहीं, मैं वर्ल्ड वाइड की बात कर अच्छा, रहा हूँ। वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड के आसपास नहीं, 400 तक पहुंच जाएगी। 300 350 भी पहुंचे तो जब तक ये आपका शो एयर होगा तब तक 400 करोड़ पहुंच जाएगी। तो ये मुझे लगता है कि जैसा भारती जी ने कहा, ये साल शाहरुख का है। शुरुआत उन्होंने की, पठान से शुरुआत हुई है, जवान पे हम ज़ैनित पे थे, और इस वक्त डंकी पे कंसिडरेबली अच्छा बिजनेस करके हम नए साल में पदार्पण कर रहे हैं। शाहरुख खान के बाद अगर हम दूसरी फिल्म की बात करें, पठान और जवान के बाद, तो वो फिल्म है आपकी गदर 2। गदर 2 जो आई, और गदर 2 ने तो गदर जो मचाया, उसके साथ एक कहते हैं ना, एक वर्ड भी आया, ऑर्गेनिक कलेक्शन। तो सबसे पहले गदर 2 के बारे में आपसे शुरू करता हूं मैं। ऑर्गेनिक कलेक्शन की बात हुई, लोगों को पसंद आने के पीछे उस फिल्म के क्या कारण था? सबसे बड़ा रीज़न तो मेरे को लगा गदर का जो उन लोगों ने रीरन किया पुराने गदर का, उसका बहुत बड़ा हाथ था। मतलब पीपल को रिकॉल वैल्यू बहुत ज़रूरी होता है ऑडियंस के लिए। अगर ऑडियंस को रिकॉल वैल्यू पकड़ लिया ऑडियंस ने, तो ऑडियंस तुम मतलब कितना भी फीडिंग कराओ, ये करो, ऑडियंस को आना तो अपने आप आएगी। तुमको पैसे नहीं देने ऑडियंस को आने के लिए, आके और ऊपर से उसका जो डायलॉग है, मतलब तारा सिंह, किसी ने भूला नहीं था तारा सिंह को खाली हम लोग ने फिर से जगा दिया इस तरीके से, but he broke all records. And
उसमें खाली देओल में सनी देओल ने ये साल नहीं कमाया, जैसे मैं गिरीश को बताना चाह रही थी कि खाली सनी ने तीनों देओल्स ने आके धमाका किया है बॉक्स ऑफिस पे। धर्म जी आ गए रॉकी और रानी में, विच इज अ सुपर हिट। इट वाज अ फेयरली स्मॉलर फिल्म। देयर इज बॉबी ने स्पेशल अपीयरेंस में हल्ला मचा दिया। ही इज टेकन अवे द क्रेडिट फ्रॉम रणबीर कपूर। इट इज अब्रार पीपल आर टॉकिंग अबाउट एंड नंबर्स आर ग्रोइंग, वायरल वीडियोस। सो आई थिंक एक साल देओल से या रॉकी रानी से शुरू हुआ और एनिमल पे खत्म हुआ देओल्स के लिए। जब देओल से बात आई गई है तो मैं इसी के साथ गदर 2 के साथ मैं इन फिल्मों का भी जिक्र कर लेता हूं, क्योंकि देओल फैमिली की बात चल रही है तो हम बात करते हैं रॉकी रानी की प्रेम कहानी। धर्म जी थे उसमें, उसके फिगर्स आपको बजट को देखते हुए क्या लग रहा है कि वो भी हिट सुपर हिट फिल्म में किस में काउंट करेंगे? वो भी सुपर हिट फिल्म है। देखिए देओल्स की अगर बात करें तो रॉकी रानी की प्रेम कहानी में धर्मेंद्र साहब थे। 127 से 128 का करोड़ का बिजनेस हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें बॉबी देओल की तो एनिमल का बिजनेस ऑलरेडी 650 करोड़ क्रॉस कर चुका है। और फिर गदर में तो इन्होंने गदर ही मचाया था। गदर 2 में सनी देओल के आंकड़े 600 करोड़ को छू रहे हैं जी। तो अगर ये साल देओल्स का है, ऑब्वियसली शाहरुख खा रहा है। शाहरुख की 3 फिल्में बड़ी रही है। देओल्स के लिए लकी रहा है क्योंकि जहाँ जहाँ देओल्स ने अपना अपीयरेंस भी किया है, जैसे कि स्पेशल अपीयरेंस है बॉबी का, आखिरी के मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा उनका स्क्रीन टाइम होगा 15 मिनट। टेकन अवे द क्रेडिट। मतलब अब्रार मेरे ख्याल से हाँ। क्रेडिट लिया, लेकिन हाँ क्रेडिट लिया उन्होंने। और जैसा हम बात कर रहे थे कि देओल का पूरा ये जितना रणबीर कपूर को फिल्म के लिए तारीफ मिली उतनी देओल को भी मिली, यानी कि बॉबी देओल को भी मिली है जी। तो ये 2 पर फिल्में ये साल ने रणबीर को सुपरस्टार बना दिया। दैट यू हैज टू बी अंडरलाइन। नेक्स्ट मतलब रणबीर हैज जॉइन द लीग ऑफ सुपरस्टार्स दैट नोबडी कैन टेक अवे फ्रॉम। ही इज अ सुपरस्टार एंड ही विल रिमेन अ सुपरस्टार। गुड फिल्म्स हैव टू कम टू हिम एंड ही इज बीइंग वेरी केयरफुल बिकॉज उसने पिछले 1.5 साल अपने बच्चे के लिए काफ़ी समय उधर दिया, बिकॉज आलिया भी काम कर रही थी दोनों, तो उन लोग शेयर कर रहे थे टाइम। तो ही इज ओनली वर्कड ऑन 1 फिल्म और अभी वो सुपरस्टार का ठप्पा लग गया। मतलब ही कैन शोल्डर अ फिल्म एंड ही कैन बिकम अ ह्यूज सक्सेस। ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज और सिनेमा भी बदला अगर आप बात करना चाहो तो। तो ये हमने 3 फिल्मों की हमने बात की, जिनमें से क्योंकि देओल परिवार की बात चल रही थी तो हमने रॉकी रानी की बात कर ली, हमने एनिमल की बात कर ली और हमने गदर 2 की बात कर ली। जबकि एनिमल की बात करें तो हमने रणबीर कपूर और बॉबी देओल दोनों के बारे में बात की, क्योंकि फिल्म दोनों की है। रणबीर कपूर मेन हीरो हैं, वो थोड़ी देर के लिए आए थे और उसके आंकड़े भी आपने बता दिए तीनों फिल्मों के। अब इसके अलावा हम ज़रा रुख करते हैं साउथ की तरफ, है ना, क्योंकि साउथ का भी एक बड़ा कारोबार दिया है साउथ ने भी। 3 फिल्में, जेलर रजनीकांत, लियो विजय तलपति और सलार प्रभास, है ना। ये सलार तो अभी चल रही है, 400 करोड़ क्रॉस कर चुकी है और मेरे ख्याल में धीरे धीरे और कुछ करेगी। लेकिन अगर बात करें रजनीकांत की और इनके आंकड़ों के बारे में क्या बोलेंगे आप, लियो एंड? देखिए लियो का तो जो कलेक्शन रहा है वो करीब 350 करोड़ वर्ल्ड वाइड है और ये कलेक्शन हो सकता है 1000 करोड़ के ऊपर जा सकता था अगर जो नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन है उसने उस फिल्म को लगाया ही नहीं। वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उस फिल्म का जो OTT की विंडो है वो विंडो मल्टीप्लेक्सेस को बड़ी चाहिए थी, उन्होंने विंडो छोटी कर दी, इसलिए लियो नहीं आई। सेम जेलर नहीं आई, जेलर भी 600 करोड़ कर लेती थी लेकिन उसका बिजनेस सिर्फ 300 करोड़ का या 350 करोड़ का है। वो सिर्फ इसलिए कि जो विंडो इनको चाहिए है मल्टीप्लेक्सेस से वो मिली नहीं। और ये जो कलेक्शन इन्होंने किया है वो मल्टीप्लेक्सेस को छोड़ के किया है, नॉन मल्टीप्लेक्सेस में किया है, इसलिए मैं इनको मानता हूँ कि इनकी फिल्में हमारी रेगुलर फिल्मों से बड़ी फिल्म है। और सलार जो है वो एक फिल्म है जो मल्टीप्लेक्सेस में आई, सिंगल स्क्रीन्स में भी आई और आप देख रहे हो कलेक्शन जिस तरीके से चल रहा है। ये जो कलेक्शंस, ये जो नंबर्स है ना, ये लियो और जेलर के होते क्या भारती जी? करेक्ट, बिकॉज ऑफ दैट मैंने बात भी की थी जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे सिनेमा, उन्होंने बोला कि देने को तैयार नहीं है, दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज, दे डिसाइडेड टू रिलीज इट इन नॉन नेशनल मल्टीप्लेक्स थिएटर्स, सो नंबर इसीलिए नॉर्थ में कम है। ये ब्लॉकबस्टर के अलावा जो ये 500 करोड़ में 4 फिल्में हैं 500 करोड़ क्लब में अभी, और ये 5वीं हो जाएगी सलार। इसके अलावा और जो फिल्में हैं जो शायद क्योंकि साल बीते हुए काफ़ी टाइम हो गया तो शायद लोग हो सकता है भूल गए हैं, उनको ज़रा याद दिला दें आप, जिनको हम आई थिंक सेमी हिट या हिट बोल सकते हैं। सेमी हिट बोल सकते हैं, हिट बोल सकते हैं। देखिए ड्रीम गर्ल 2 सुपर हिट थी, उसके अलावा ओ माई गॉड 2
उसको आपने नहीं भूलना चाहिए कि ओ माय गॉड 2 रिलीज हुई है गदर के साथ। मेरे ख्याल में अभी हम बात करें ओ माय गॉड 2 और टाइगर 3 के बारे में, हम सलमान खान को भूल रहे हैं। आपको भूल गए, अब सलमान खान की कैसे भूल सकते भारती जी? बाकी जी आप कैसे भूल जाएंगे? आपको तो आपको सलमान को नहीं भूल सकते बिकॉज सलमान इज द सुपरस्टार। सलमान का जो फैंस है ना इज अनबिलीवेबल फैंस है उसके। और सलमान आपके फैन है, आपको एफी में पकड़ लिया था उन्होंने। तो अलग दोस्ती अलग है वो, बट सलमान सी भाईजान में 19-20 हुआ था बिकॉज फिल्म का काफ़ी सारा ऊपर नीचे हुआ था, बट टाइगर 3 मैनेज्ड वेल, क्वाइट वेल। एंड अभी अराउंड 466 करोड़ के आसपास उसका फ्रेंचाइजी था एंड फ्रेंचाइजी है एंड इट्स अ मल्टीवर्स फिल्म एंड मल्टीवर्स का ऑडियंस है एंड सलमान का फैन क्लब, सलमान के फैंस नहीं सलमान के फिल्म को चलाते हैं। जी जी जी। तो हम बात करें टाइगर 3 और ओ माय गॉड 2। तो टाइगर 3 और ओ माय गॉड 2 की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि टाइगर 3 ये यशराज के स्पाई फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है। अब टाइगर, उसके अलावा वॉर, पठान, उसके बाद ये तो सारी सुपर हिट रही है। अब उसका कॉन्फिडेंस देखिए कि इसके बाद ही वो पठान वर्सेस टाइगर की बात कर पा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि पठान भी हिट है और टाइगर भी सुपर हिट है। अच्छा, सलमान खान की अगर 2 फिल्में रिलीज होती है, एक ठीक ठाक रहती है, जो ठीक ठाक रहती है ना सर, तो किसी का भाई किसी की जान को किस में आप वो भी हिट है। वही मैं कहना चाह रहा था कि जो ठीक ठाक है ना वो 200 करोड़ करती है। सलमान खान की फ्लॉप फिल्म या बिलो एवरेज फिल्म भी 200 करोड़ करती है, इसलिए वो सलमान खान है। जो रेगुलर फिल्में हैं जैसे कि ओ माय गॉड 2 है, ज़रा हट के ज़रा बच के हैं, ये जो फिल्में हैं, ये सत्य प्रेम की कथा, ये सारी 100 करोड़ के ऊपर है, सेमी हिट्स है और इन्होंने अच्छा बिजनेस दिया। मतलब आपका मोमेंटम कहीं गिर ओ माय गॉड 2 का कितना था ओ माय गॉड 2 का मेरे ख्याल से 150 पौने 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड आई थिंक 200 से ऊपर 200 के ऊपर था। उसके अलावा वो कंट्रोवर्सी फेस की तब जाके नंबर्स, वो भी एडल्ट फिल्म थी। ये साल एडल्ट फिल्मों ने ही धमाका किया, नंबर्स लाए, ऑडियंस को लेके आए। मतलब ये नहीं था कि हम लोग 12 to 16 की ऑडियंस हम लोग मिस कर रहे हैं एंड OMG 2 इज वन ऑफ दोस एग्जांपल्स। जो कह रही है ना ये कि अगर ओ माय गॉड 2, एनिमल और सलार, ये तीनों एडल्ट फिल्में हैं और इनके बिजनेसेस देखिए। लोग हमेशा ये कहते थे कि जो फिल्म फैमिली ऑडियंस नहीं देखती ना वो फिल्म चल ही नहीं सकती। अब इन तीनों फिल्मों ने दिखा दिया है कि भैया अगर फैमिली ऑडियंस नहीं भी आई, दर्शकों को अगर पसंद आई ना तो उसमें रिपीट वैल्यू होती है और फिल्म सुपर डुपर हिट हो सकती है, जो तीनों फिल्में ने दिखा दिया। राइट। इनके अलावा और भी जो फिल्मों की हम बात कर रहे थे, जो और फिल्में हैं, जरा हट के जरा बचके की हम बात कर रहे थे, हम ड्रीम गर्ल 2 की बात कर रहे थे, हम सैम बहादुर, वो भी 100 करोड़ से ऊपर कर गई है वर्ल्ड वाइड। तो सत्य प्रेम की कथा है। इन फिल्मों को ऑडियंस ने, और एक और फिल्म तू झूठी में मक्कार, जो झूठी में मक्कार, वो भी सुपर हिट थी। तो ये जो फिल्में हैं इनमें एक स्ट्रेंथ रही, इनसे मोमेंटम बना रहा। मतलब शुरुआत आपने एकदम जैसे क्रिकेट में एक एक रन शुरुआत आप पठान से करते हो, उसके बाद आपके पास थोड़ा ड्रीम गर्ल भी आती है, सैम बहादुर भी आती है और उसके बीच में फिर फटाक से जवान आ जाती है, फिर बॉक्स ऑफिस को बिजी रखा। तो हमने सैम बहादुर की बात की, जरा हट के जरा बच के, सत्य प्रेम की कथा, ड्रीम गर्ल 2 और तू झूठी में मक्कार। लेकिन एक फिल्म जो और बहुत अहम है, 2 छोटी फिल्मों की मैं बात करूंगा जो बड़ी हो गई, जिनमें से एक केरला स्टोरी और दूसरी 12th फेल। इन फिल्मों के बारे में पहले तो आंकड़े बता दीजिए। केरला स्टोरी करीब 300 करोड़ के ऊपर का बिजनेस है, 330 करोड़ का बिजनेस है, जो बहुत बड़ा नंबर है। और 12th फेल का 50 से 55 करोड़ का बिजनेस है, जो स्लीपर हिट बोल सकते हैं। एक ऐसी फिल्म जो जिसके लिए कोई मार्केटिंग ना हो, जिसमें बड़ा स्टार ना हो और थिएटर में रिलीज होती है और रिलीज होने के बाद उसके बारे में लोग सिर्फ बातचीत करते हैं, पॉजिटिव रिव्यूज़ आते हैं और वो फिल्म थिएटर में कंटिन्यू होती है। और बड़ी बड़ी फिल्में आती है जाती है, लेकिन वो फिल्म अपनी जगह पे कायम है। ये बड़ी, उसे इससे बढ़ के हिट क्या कहेंगे हम। और इतने छोटे बजट की फिल्म 12th फेल, तो मैं ऐसी फिल्मों के और फिल्म मेकर्स को, विधु विनोद चोपड़ा साहब को अपने सैल्यूट करना चाहिए, जिन्होंने हमेशा हमारे देश में अच्छा ही सिनेमा दिया। देखिए मजे की बात क्या है, लोग कह रहे हैं कि बड़ी फिल्में देखने के लिए ऑडियंस आती है, लेकिन लेकिन 12th फेल तो नहीं थी बड़ी उस तरह की फिल्म। ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब मतलब इनफैक्ट विधु विनोद चोपड़ा का कॉन्फिडेंस है। मैं ऑडियंस को साफ कर दूं कि बड़ी फिल्म से मेरा मतलब है स्टाइलाइज्ड एक्शन, बड़े हीरो। हाँ, तो वो आपको क्या लगता है कि केरला स्टोरी और 12th फेल कनेक्ट किया लोगों से? और फिर भी केरला स्टोरी में तो फिर भी हम ये कहेंगे कि चलो एक ऐसी एक कंट्रोवर्सी थी, बट 12th फेल कनेक्ट किया ऑडियंस से। एक वो जो लड़का, ऐसे हर एक के अंदर एम्बिशन होता है, एस्पिरेशंस होता है, और जाके जिस तरीके से छोटी सी मार्केटिंग, ज़्यादा मार्केटिंग की नहीं विधु ने, पर जाके जहाँ बैठा, जहाँ पे वो रियल लाइफ जिसके ऊपर कैरेक्टर था ना,
वो उसके साथ बैठ कर जिस तरीके से उन्होंने प्रमोशन किया, वेरी अंडरस्टेटेड प्रमोशन दैट कनेक्टेड विद द ऑडियंस। ऑडियंस ने दिल खोल के पैसा दिया है सिनेमा को, और सिनेमा ने अच्छा एंटरटेनमेंट दिया, खत्म। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और आप सबको नया साल मुबारक हो। नया साल मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर।